लास्ट टाइम हमने साइनेप्सिस के बारे में डिस्कस किया था और न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में डिस्कस किया था कि मींस एक जो साइनेप्सिस होती है और दूसरे न्यूरॉन में कैसे जो नर्व इम्पल्स होती है वो उसको ट्रांसफ़र करती है। तो आज का ये जो हमारा टॉपिक है ये हमारा लास्ट का टॉपिक है, मींस नर्व वाले सब यूनिट से। तो आज हम डिस्कस करेंगे अब जो प्रोपोगेशन होती है, मींस जो ट्रांसफ़र होती है किसी नर्व इम्पल्स की, वो नॉन मेडुलेटरी न्यूरॉन में कैसी होती है या नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन में कैसे होती है। तो जैसे कि आपको पता ही है कि जैसे भी कोई भी मतलब जो न्यूरॉन होगा उसको कोई भी स्टिमुलस मिलेगा तो वो अपने आप को क्या करवा लेगा, एक्साइट करवा लेगा। और एक्साइटेशन के बाद उसकी क्या होगी, कंडक्टिविटी होगी। और कंडक्टिविटी के बाद क्या होगी कि मतलब जो भी कंडक्ट करेगा उसको आगे ट्रांसफ़र करेगा, मतलब नर्व इम्पल्स को दूसरे आगे वाले न्यूरॉन की तरफ। तो वो किसकी वजह से होता है, एक लोकल सर्किट की वजह से होता है, जिसमें क्या हो रहा होता है कि एक डीपोलराइजेशन एरिया होता है जहाँ पे सोडियम आयन की क्या होती है कि परमेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है। अब वो जो सोडियम आयन की परमेबिलिटी इंक्रीज़ होती है वो किसकी वजह से होती है, सोडियम चैनल्स की वजह से होती है। क्योंकि जो सोडियम चैनल होंगे वो अपने आप को क्या कर लेंगे, ओपन कर लेंगे, एक्टिवेट कर लेंगे, और जिससे जो इंक्रीज़ होगी किसकी, परमेबिलिटी सोडियम आयन की। सोडियम आयन कहाँ पे है, बाहर सोडियम आयन की कंसनट्रेशन ज़्यादा रहती है। अब जब हम अंदर की बात करेंगे तो अंदर सोडियम आयन की कंसनट्रेशन कम रहती है, पोटाशियम की ज़्यादा रहती है। तो अब क्या करेगा, तो पोटाशियम भी अपने आप को क्या करेगा कि बाहर की तरफ क्या करेगा, बाहर की तरफ मतलब निकल जाएगा, इफ्लक्स होगा। और जो सोडियम होगा वो क्या करेगा, अंदर की तरफ आना स्टार्ट हो जाएगा। अब जब भी सोडियम सोडियम आएगा अंदर तो अंदर क्या हो जाएगी कि परमेबिलिटी चेंज हो जाएगी। इलेक्ट्रिकल जो भी मतलब इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होगा जो मेम्ब्रेन का, अरेस्टिंग पोटेंशियल से वो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो होता है वो चेंज हो जाएगा, किसका, एक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब हम एक्शन पोटेंशियल की बात करेंगे तो यहाँ पे बात करेंगे हम डीपोलराइजेशन की। जैसे जैसे डीपोलराइजेशन आगे होती होती जाएगी तो वैसे ये जो नर्व इम्पल्स है ये क्या करेगी, आगे ट्रैवल करती रहेगी, ट्रांसमिट होती रहेगी, मतलब डेंड्राइट से सिनेप्सिस की तरफ ट्रैवल करेगी। अब जब इसकी मतलब इनवर्ड फ्लो हो रहा है किसका, सोडियम आयन का, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो मतलब पॉजिटिविटी है किसकी, मेम्ब्रेन की इनसाइड में, मतलब अंदर की तरफ वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। अब जब इंक्रीज़ होगी तो वो आगे क्या करेगी, तो कि दूसरे मतलब जो आयंस होगा उसको क्या करेगी, इन्फ्लुएंस करेगी। और इसी इन्फ्लुएंस के मतलब जैसे वो इन्फ्लुएंस करेगी तो क्या होगी कि नर्व इम्पल्स आगे वाले एरिया को क्या कर लेगी, डीपोलराइज कर लेगी। तो इसी तरीके से पीछे रीपोलराइजेशन होगी और आगे डीपोलराइजेशन होगी। देन उसके बाद ये डायग्राम में जैसे बताया हुआ है कि सबसे पहले ये पीछे वाला जो एरिया प्लस प्लस माइनस माइनस नीचे आपको दिख रहे हैं, ये क्या है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन है, मतलब जो जिसकी रीपोलराइजेशन हो रही है। तो आगे क्या हो रही है कि डीपोलराइजेशन हो रही है। डीपोलराइजेशन आप देख सकते हो कि माइनस माइनस एक जगह आ रहे हैं, प्लस प्लस एक जगह आ रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा कि एक तो रिपल्शन होगी, तो रिपल्शन की वजह से वो दूसरे मतलब नेगेटिव एलिमेंट को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। जैसे ही अट्रैक्ट करेगा तो जो जिसने अट्रैक्ट किया वो बाहर निकल आएगा। तो इस तरीके से मतलब क्या होगा कि डीपोलराइजेशन होगी। अब डीपोलराइजेशन होगी तो पीछे वाले की क्या होगी, रीपोलराइजेशन होगी, वो अपनी रेस्टिंग स्टेज में आ गया। इट मीन्स जो प्रोपोगेशन है वो आगे की तरफ क्या कर रही है, ट्रैवल कर रही है। बट हम इधर बात किसकी कर रहे हैं, नॉन मेडुलेटेड न्यूरॉन की या नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन की। अब नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन का करेक्टरिस्टिक फीचर ये है कि उनमें क्या होती है कि माइसिलिन शीथ होती ही नहीं है। अब माइसिलिन शीथ नहीं होगी तो इट मीन्स कि उसकी जो एक्सॉन की पूरी मेम्ब्रेन है वहाँ पे पूरे का पूरा क्या होगा, चार्ज होगा। माइसिलिन शीथ नहीं है तो इट मीन्स के जो नर्व इम्पल्स है वो मतलब डीपोलराइजेशन है, नर्व इम्पल्स है वो पूरी की पूरी मेम्ब्रेन पे होगा, डीपोलराइजेशन होगा। मीन्स जो परमेबिलिटी होगी किसकी, एक्सॉन की, वो पूरी की पूरी मेम्ब्रेन पे होगी, अलोंग द लेंथ होगी। तो इस तरीके से मतलब क्या होता है कि जो नर्व इम्पल्स होती है वो नॉन मेडुलेटेड न्यूरॉन में क्या करती है, ट्रैवल करती है। देन उसके बाद अब ये जो नॉन मेडुलेटेड न्यूरॉन हैं ये क्या करते हैं कि प्रोपोगेशन जैसे मतलब प्रोपोगेशन होगी किसी नर्व इम्पल्स की, जो एक्शन पोटेंशियल होगा, एक्शन पोटेंशियल तभी होगा जब उसको क्या होगा कि एक थ्रेशोल्ड मतलब वैल्यू मिलेगी, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस मिलेगा। अब इसी थ्रेशोल्ड स्टिमुलस को अगर ये ग्रेटर देन एक हुआ, मान लो अगर ग्रेटर देन एक हुआ, अगर ग्रेटर देन मतलब लेस देन वन हुआ तो तभी तो एक्साइटेशन नहीं होगी। अगर ग्रेटर होगा तो ग्रेटर ग्रेटर में क्या होगी कि न्यूरॉन अपने आप को एक्साइट करवा लेगा और देन जो
प्रोपोगेशन है नर्व इम्पल्स की, वो क्या होगी, प्रोपोगेट होगी, आगे की तरफ होगी। तो अगर वो ग्रेटर देन हुआ तो हम इसको क्या बोलेंगे, सेफ्टी फैक्टर फॉर प्रोपोगेशन। सेफ्टी फैक्टर फॉर प्रोपोगेशन के मीन्स वो ग्रेटर देन है किससे, 1 से, तो ये क्या करवा सकता है कि मतलब प्रोपोगेशन करवा सकता है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, सेफ्टी फैक्टर फॉर प्रोपोगेशन। देन उसके बाद अब सैलुटरी कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, ये जिसको हम बोलते हैं प्रोपोगेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल या नर्व इम्पल्स इन माइलिनेटेड न्यूरॉन या मेडुलेटेड न्यूरॉन। ठीक, अब जब नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन में हमने देखा कि जो आयनिक एक्सचेंज हो रही थी वो रिपीटेड हो रही थी ओवरऑल मेम्ब्रेन में अलोंग द लेंथ ऑफ फाइबर, तो एक्शन पोटेंशियल भी उसी हिसाब से क्या कर रहा था कि वेव के हिसाब से क्या कर रहा था, ट्रैवल कर रहा था। मतलब मीन्स कंडक्शन जो होती है वो नर्व इम्पल्स में क्या होती है, स्लो होती है। किसकी वजह से होती है, मतलब एक्शन पोटेंशियल पूरे का पूरे मेम्ब्रेन में, मतलब पूरे के पूरी मेम्ब्रेन में क्या है कि आयंस हैं, तो इसकी वजह से जो एक्शन कंडक्शन होगी वो क्या होगी, स्लो होगी। लेकिन जब हम बात करेंगे किसकी, माइलिनेटेड न्यूरॉन में, माइलिनेटेड न्यूरॉन में जो आयनिक एक्सचेंज होती है वो सिर्फ और सिर्फ नोड वाले रीजन पे होती है, और डीपोलराइजेशन भी अगर वहाँ पे आयनिक एक्सचेंज होगी तो अल्टीमेटली डीपोलराइजेशन भी होगी। अब ये जो नोड है इनको हम क्या बोलते हैं, नोड ऑफ रणवीर, और इन्हीं नोड ऑफ रणवीर पे क्या होती है, इसकी डीपोलराइजेशन होती है और आयनिक एक्सचेंज होती है। अब माइलिनेटेड माइसिलिन शीथ है इन पे, तो इट मीन्स कंडक्शन ज़्यादा होगी, तो कंडक्शन ज़्यादा होगी तो क्या होगा कि मतलब जो नर्व इम्पल्स है वो ज़्यादा तेज़ी से क्या करेगा, ट्रांसफ़र होगा, मतलब ट्रैवल करेगा। मीन्स अब हम उसके बाद ये मतलब जो नोड ऑफ रणवीर में जो आयनिक एक्सचेंज होती है वो किस तरीके से होती है, ये आप देख सकते हो कि ये जो मतलब नोड ऑफ रणवीर में होती है कि ये होती है जंपिंग पैटर्न में। अब ज़्यादा जंप लेगा तो ज़्यादा ट्रैवल करेगी, तो यहाँ पे क्या हो गया कि एक तो माइसिलिन शीथ है, एक तो वो कंडक्शन का काम कर रही है, मींस हीट प्रोवाइड कर रही है, और उसी हीट की वजह से क्या होगी कि जो नर्व इम्पल्स होगी उसकी क्या होगी, स्पीड फास्टर होगी। और कितनी फास्टर होगी, 20 टाइम ज़्यादा फास्टर हो जाएगी, किससे, नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन से, नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन से। देन उसके बाद अब इसी मोड ऑफ या इसी जंपिंग मैनर को हम क्या बोलते हैं, सैलुटरी कंडक्शन बोलेंगे, सैलुटरी सैलुटरी कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स बोलेंगे। और ये आप देख सकते हो कि मतलब ये जो जंपिंग पैटर्न है, मींस पीछे वाले रीजन में आप देख सकते हो कि दोबारा से रीपोलराइज पोल्स दोबारा से बन गए, यहाँ से स्टिमुलस आगे की तरफ ट्रैवल कर रहा है, डीपोलराइजेशन नोड ऑफ रणवीर की तरफ से हो रही है, जैसे प्लस प्लस में रिपल्शन होगी, माइनस माइनस में भी रिपल्शन होगी, तो ये आगे की तरफ जंप करेगा, आगे वाले नोड की तरफ जंप करेगा, तो आगे वाला नोड की फिर से क्या होगी, एक्सचेंज होगी, वहाँ पे भी डीपोलराइजेशन होगी। तो इस तरीके से जंपिंग पैटर्न में क्या करते हैं कि ये जो नर्व इम्पल्स है ये क्या करती है कि ट्रैवल करती है, किसमें, माइलिनेटेड न्यूरॉन में। अब वेलोसिटी जो क्या होगी कि इंक्रीज़ होगी इन माइसिलिन मतलब फाइबर में। मान लो कि अभी ये 5 फोल्ड्स आ गए तो 20 फोल्ड तक आप देख सकते हो कि उसकी जो स्पीड होगी वो कितनी ज़्यादा हो जाएगी। उसके बाद अब ये क्या करते हैं कि कंज़र्व करते हैं एनर्जी को, ये जो एक्सॉन होते हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन एनर्जी को क्या करते हैं कि कंज़र्व करके रखते हैं, और मतलब प्रिवेंट करते हैं लॉस ऑफ एक्सचेंज। और इसी की वजह से मतलब ये एक मतलब हम कह सकते हैं कि लिटिल या एक्स्ट्रा मेटाबॉलिक एनर्जी चाहिए इनकी री इस्टेब्लिशमेंट के लिए। किसकी री इस्टेब्लिशमेंट के लिए, पोटाशियम एंड आयनिक कंसनट्रेशन की, पोटाशियम एंड आयनिक कंसनट्रेशन डिफरेंस की। तो ये था हमारा लास्ट का टॉपिक नर्वस सिस्टम का। नर्वस सिस्टम में सबसे पहले हमने डिस्कस किया था न्यूरॉन के बारे में, टाइप के न्यूरॉन के बारे में। देन उसके बाद नर्व इम्पल्स कैसे होती है, तो ये सारा का सारा हमने डिस्कस किया था। और कल हम स्टार्ट करेंगे अपना नया मसल वाला स्टार्ट करेंगे कि मसल में जो कंट्रैक्शन होती है मसल की वो कैसे होती है, तो वो सारा का सारा उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसकी जो पीडीएफ है वो मैं आपको कल प्रोवाइड नहीं कर सकूँगा, तो जब भी मतलब उसके आने वाले दिन में प्रोवाइड कर दूँगा, तो तब मैं आपके साथ एक मतलब क्यूरीज सेक्शन रख लूँगा जहाँ पे आप क्वेश्चन पूछोगे और मैं भी आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि आपको मतलब कितना आता है, कितना तैयार है या नहीं है। तो उसके लिए आप तैयार रहना, मैं जो भी क्वेश्चन करूँगा सब ने उसका जवाब देना अच्छे से। और इसकी जो पीडीएफ है वो मैं आपको जो पीछे वाले टॉपिक हैं उसके साथ प्रोवाइड कर दूँगा। तब तक इस वीडियो को देखिए अच्छे से, अगर कहीं से समझ ना आए तो मेरे से पूछ सकते हो आप।